हेलो फ्रेंड्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं फॉर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। इसका चैप्टर नंबर 12 डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक चल रहा है और इसकी जो प्रश्नावली है उसके आज हम लास्ट के ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 32 एंड 33। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व करवाए जा चुके हैं इस चैप्टर से। उनकी प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन 32 का सल्यूशन। हमें दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट जिसको हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। देखो, एक चीज़ जो यहाँ पर है इस क्वेश्चन में वो हमें ऑलरेडी बनी बनाई मिल रही है, और वो क्या है कि एक कॉलम जो है इसका फर्स्ट, उसके सभी एलिमेंट हमें 0 बने हुए मिल रहे हैं। तो हमें बस यहाँ पर इनमें से किन्हीं दो को 0 बनाकर इसके 1 1 1 एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, जो कॉलम फर्स्ट है उसके सभी एलिमेंट सेम मिल रहे हैं 1 1 एंड 1। तो हमें बस क्या करना है, हमें इनमें से किन्हीं दो को 0 बनाना है और उसके बाद थर्ड बचेगा जो उसके अलोंग एक्सपेंडेशन करना है। तो इसके लिए हमें R1 का सहारा लेना होगा, R1 में से घटाना होगा R2 को, व R2 में से घटाना होगा R3 को। ठीक है, रो 1 को घटा रहे हैं। देखिए 1 में से 1 गया, 0 बच गया। a में से b गया, a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी सी में से b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी ए। ठीक है, फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। b में से c घटाएंगे, b माइनस सी आ जाएगा। b स्क्वायर माइनस सी ए में से c स्क्वायर माइनस ए बी घटाएंगे तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी बन जाएगा, और थर्ड रो रहेगी एज इट इज। ठीक है, अब हम ये जो फर्स्ट रो और सेकंड रो है इसको इस लायक बनाते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सके। तो कॉमन लेते हैं, बनाते हैं इसको इस लायक। 0 a माइनस बी, देखो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इनको इकट्ठे कर लूँ अगर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में बंद कर लिए। प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, माइनस वाले को बाद में लिख देता हूँ। इसी तरह यहाँ 0 b माइनस सी, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ और माइनस वाले को बाद में लिख देता हूँ सी ए। फिर यहाँ 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो एज इट इज ही रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या करने वाले हैं हम। आगे और कैलकुलेशन करेंगे, आसान बनाएंगे बिल्कुल इसको। ये दो वर्गों का अंतर होता है जिसको एक बार जोड़कर लिखा जाता है, एक बार घटाकर लिखा जाता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कॉमन एलिमेंट c है, तो c कॉमन लेकर यहाँ a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ b माइनस सी है, इसको एक बार जोड़कर लिख दो, एक बार घटाकर लिख दो। और यहाँ कॉमन एलिमेंट a है, a को कॉमन लेकर b माइनस सी बच जाएगा, और यहाँ तो 1c और c स्क्वायर माइनस ए बी ही है। अब हम ध्यान से देखें तो R1 में से a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी कॉमन है, और R2 में से b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी कॉमन है। तो हम लिखेंगे R1 R2 में से क्रमशः a माइनस बी व b माइनस सी कॉमन लेने पर तो देखिए आगे क्या क्या होने वाला है इसमें। आगे हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं a माइनस बी, b माइनस सी। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया है।
R1 और R2 में से, तो यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी बच गया। यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा b प्लस सी प्लस a, जिसको हम a प्लस बी प्लस सी ही लिख सकते हैं। ये 1c स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम a माइनस बी और b माइनस सी को लिखते हैं एज इट इज़, और इसको R3 के अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये 1 लिखा जाएगा। 1 का उपसारणिक बनाइए, 1 a प्लस बी प्लस सी, 1 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a माइनस बी, b माइनस सी इंटू 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसकी इधर और इसकी इधर, तो a प्लस बी प्लस सी में से घटेगा a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो a माइनस बी, b माइनस सी इंटू 1 इंटू 0, 0 की गुणा किसी में भी कराओ, कंप्लीट 0, विच इज़ द RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का जो हमारा ये क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप वाला, ये लास्ट है, इसको सोल्व करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह जाएंगे। इस क्वेश्चन 32 में हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्रैमर रूल के ऊपर पूछा है। क्रैमर रूल मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्रैमर रूल में हम दिए गए जो इक्वेशंस होते हैं नॉन होमोजीनियस, उनके लिए हम अगर वे हमारे पास 3 चर में हैं तो हम 4 डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं। अब वो 4 डिटर्मिनेंट्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम डेल्टा 1 बनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए डायरेक्ट इसका। सबसे पहले हम डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा होता है ऐसा डिटर्मिनेंट जो इनके गुणांकों का डिटर्मिनेंट होता है। 2 1 1 2 1 1 1 -2 -3 1 -2 -3 3 2 4 3 2 4, और इसको हम प्रसारित करके या फिर इसको सॉर्ट मेथड से इसका हमें आंसर निकालना है, यानी इसका हमें मान निकालना है पहले डेल्टा का। तो मैं सॉर्ट मेथड बताता हूँ आपको। 2 1 1 लिख लेते हैं, 2 1 1, और फिर ये 1 -2 -3 लिख लेते हैं, यानी फर्स्ट रो और सेकंड रो को फिर से लिख दिया। अब इसको जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, -16 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, +2 आ जाएगा। सबके बीच में प्लस ही आता है, अगर किसी एलिमेंट के साथ माइनस आ रहा है तो ही माइनस लिखा जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब यहाँ -9 आएगा, फिर बीच में माइनस आता है। फिर इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कराते हैं दूसरे डायगोनल्स के अलोंग। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, माइनस का 6 आ गया। ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, माइनस का 12 आ गया। 1 एकम 1, 1 चौके 4, प्लस का आ गया 4। ठीक है, देखिए अब 16 और 9 25 हो गए, 25 में से 2 घट गए, 23 हो गए ना, माइनस के 23, माइनस यहाँ 12 और 6 18 हो गए, 18 में से 4 घट गए तो कितने रह गए? 14। अब ये -23 + 14 हो जाएंगे, और घटाएंगे तो 9 बच जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 9 बच जाएगा। इसके बाद हम दूसरा डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसको हम डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो डेल्टा 1 होगा दूसरा डिटर्मिनेंट, और इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो रिप्लेस करा दिया जाएगा 1 1 5 के साथ। तो यहाँ 1 1 5 लिख देते हैं, 1 -2 2 लिख देते हैं, 1 -3 4 लिख देते हैं। ठीक है, नीचे इसके एलिमेंट लिख देते हैं फर्स्ट रो और सेकंड रो के, फिर से 1 1 1 1 -2 -3, और सॉर्ट मेथड लगाते हैं इसको, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए।
4 दूनी 8 माइनस का 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गए प्लस के, 5 एकम 5 दिया 15 माइनस के 15 हो गए, फिर माइनस 1 दूनी 2 पंजे 10 माइनस के 10 आ गए, 3 दूनी 6 एकम 6 माइनस के 6 आ गए, 4 एकम 4 माइनस के प्लस के 4 आ गए। चलिए आगे देखिए, 15 और 8 23, 23 में से 2 घटा दीजिए 21 माइनस के 21 रह गए, माइनस 10 और 6 16, 16 में से 4 घटा दीजिए 12 रह जाएंगे, तो ये माइनस 21 प्लस 12 हो जाएंगे और हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ बचेगा माइनस का 9। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड डिटर्मिनेंट बनाते हैं। थर्ड डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो बनता कैसे है, जो हमारे पास डेल्टा है उसका सेकंड कॉलम जो है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 115 के साथ, 115 के साथ, तो 213 115 1 माइनस 3 4। अब इसको हम सॉर्ट मेथड से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 1 1 3 5 4। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा 1 1 माइनस 3 आएगा यहाँ भी। तो चलिए मल्टीप्लाई कराइए, 2 एकम 2 4 दूनी 8 8 हो गया, फिर इसके बाद 1 पंजे 5 5 दिया 15 माइनस 15 हो गया, इसके बाद एक सेकंड रुकिए, 2 एकम 2 2 चौक 8 1 पंजे 5 5 एकम 5, यहाँ ओनली 5 आएगा और वो भी पॉजिटिव आएगा। इसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी, 3 एकम 3 और 3 दिया 9 माइनस का 9 आ जाएगा, फिर माइनस ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए डायगोनल। ठीक है, 1 एकम 1 दिया 3, फिर 3 पंजे 15 दूनी 30 माइनस का 30 आ गया, और फिर 4 एकम 4 एकम 4, तो प्लस का 4 आ गया। आगे सोल्व करें, 8 और 5 13, 13 में से 9 गए 4 बचते हैं, माइनस यहाँ पर 4 और 3 7, 30 में से 7 घटाते हैं तो 23 बचते हैं, और यहाँ 4 प्लस 23 हो गए जो कि आ जाएंगे 27 के बराबर, 27 प्लस का 27। ओके, थर्ड डिटर्मिनेंट बनाते हैं। थर्ड डिटर्मिनेंट होगा डेल्टा 3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और बनेगा कैसे, देखो जो डेल्टा है ना उसका फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखिए, सेकंड कॉलम एज इट इज लिखिए और थर्ड कॉलम को रिप्लेस करा दीजिए 115 के साथ। ओके, सॉल्ट मेथड लगाने के लिए इसके नीचे रो 2 को लिखिए 2 1 1 और सेकंड को लिखिए और फर्स्ट को लिखिए, फर्स्ट लिख दी है, सेकंड लिखिए 1 माइनस 2 1। ठीक है, रोस मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 दूनी 4 पंजे 20 माइनस का 20, 2 एकम 2 प्लस 2, 3 एकम 3 प्लस 3 माइनस 2 एकम 2 तिया 6 माइनस 6 आ गया। इन तीनों की हो गई ना, अब इन तीनों की कराते हैं, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा बराबर, 3 और 2 5, 20 में से घटाए तो माइनस 15 आ गए, माइनस यहाँ 5 और 4 9, 9 में से 6 घटाओ 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अब हम क्रम से डेल्टा और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का प्रयोग करते हुए एक्स वाई और जेड के मान आसानी से प्राप्त कर लेंगे। नाउ एक्स का वैल्यू होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई का वैल्यू होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, जेड का वैल्यू होगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। वैल्यूज़ रख देते हैं।
9 माइनस डेल्टा 1 का वैल्यू और डेल्टा का वैल्यू -9। डेल्टा 2 का वैल्यू 27 और डेल्टा का वैल्यू -9। डेल्टा 3 का वैल्यू -18 और डेल्टा का वैल्यू -9। तो यहाँ कैंसिल आउट होकर 1 आएगा, यहाँ -3 आएगा और यहाँ 2 आएगा। हैंस हमारे पास x का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू -3 आएगा और z का वैल्यू 2 आएगा। ये हमारे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।